दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक हॉलीवुड मूवी को जिसका नाम है मैड मैक्स बियॉन्ड थंडरडोम। इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम मैक्स है। मैक्स पानी की तलाश में पूरे रेगिस्तान में इधर उधर भटक रहा होता है। दरअसल कुछ दिन पहले मैक्स और उसकी फैमिली को रेगिस्तान के लुटेरों ने पकड़ लिया था और उसकी पूरी ही फैमिली को बेरहमी से मार दिया गया है। लेकिन मैक्स किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला है और अब वो रेगिस्तान में पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा है। आगे चलने पर मैक्स को एक शहर दिखाई देता है जिसे देखकर वो काफी हैरान भी होता है, क्योंकि रेगिस्तान में जहाँ पर पानी की इतनी कमी है वहां पर कोई शहर कैसे हो सकता है। उसे लगता है कि ये उसकी आंखों का कोई धोखा है, लेकिन इसकी सच्चाई जानने के लिए वो शहर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। यहाँ आने के बाद उसे पता चलता है कि इस शहर का नाम वाटर टाउन है और ये शहर व्यापारियों के लिए बनाया गया है, जहाँ पर दूर दूर से व्यापारी व्यापार करने के लिए आते हैं। अब मैक्स भी उस शहर के अंदर चला जाता है और आगे बढ़ने लगता है। तब उसे एक व्यापारी मिलता है जो कि उससे अपना सामान खरीदने के लिए कहता है, लेकिन मैक्स उससे कहता है कि ये सारा सामान खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। अब मैक्स उस व्यापारी से यहाँ के राजा का एड्रेस पता करने लगता है। तब वो व्यापारी उससे कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ के राजा से मिलना है तो इससे पहले तुम्हें कलेक्टर से बात करनी होगी, वही तुम्हें राजा से मिला सकता है। अब व्यापारी उसे कलेक्टर का एड्रेस बता देता है और मैक्स आगे बढ़ने लगता है। इसके बाद मैक्स कलेक्टर के पास पहुंचता है और उसे अपनी सारी परेशानी बताने लगता है। वो कलेक्टर से कहता है कि उसने क्या एक गाड़ी देखी है जिस पर काफी बड़ी मशीन लगी है। दरअसल वो गाड़ी मेरी है और चोरी हो गई है। तब कलेक्टर उससे कहता है कि नहीं, ऐसी गाड़ी के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। इसके बाद मैक्स कलेक्टर से कहता है कि मुझे राजा से मिलना है, लेकिन कलेक्टर उसे राजा से मिलाने के लिए मना कर देता है। लेकिन मैक्स के काफी रिक्वेस्ट करने पर कलेक्टर मान जाता है और उसे राजा के पास ले जाने लगता है। अब मैक्स राजा के पास पहुंचता है और राजा के पास पहुंचने के बाद वो काफी हैरान होता है, क्योंकि यहाँ का राजा कोई आदमी नहीं बल्कि एक औरत थी जिसका नाम एंटिटी है। अब मैक्स एंटिटी को अपने बारे में बताने लगता है, लेकिन उसकी बात सुनकर एंटिटी को उस पर यकीन नहीं होता है। उसे लगता है कि शायद ये कोई उसका दुश्मन है, इसलिए वो मैक्स से उसके पास्ट के बारे में पूछती है। तब मैक्स उसे अपने पास्ट के बारे में बताने लगता है। वो उससे कहता है कि वो एक पुलिस वाला हुआ करता था, जिसकी वजह से मेरे बहुत सारे दुश्मन बन चुके थे और यही वजह है कि उन्होंने मेरी फैमिली को मार दिया, पर मैं अपने आप को किसी तरह से बचाकर निकालने में कामयाब हो गया था। अब एंटिटी को उसकी ये बात सुनकर उस पर यकीन हो जाता है। उसे लगता है कि ये मेरा कोई दुश्मन नहीं है बल्कि ये मेरी काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है, इसलिए एंटिटी उसे अपनी एक परेशानी बताने लगती है। यहाँ पर वो अपने शहर को दिखाते हुए मैक्स से कहती है कि इस शहर को बनाने में मैंने अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर दी, जिससे लोग यहाँ आकर व्यापार कर सकें और अपनी जिंदगी सुकून के साथ बिता सकें। लेकिन मेरे ऐसे दो दुश्मन हैं जो मुझे मारकर यहाँ का राजा बनना चाहते हैं। दरअसल इस शहर से दूर एक बिजली का कारखाना है और वो दोनों उसी कारखाने में काम करते हैं, और इस शहर में जो बिजली आती है वो उसी कारखाने से आती है और उस कारखाने पर उन दोनों का ही कंट्रोल है। अगर इस शहर में एक दिन भी बिजली ना आए तो यहाँ का कारोबार पूरी तरह से बंद हो जाता है, और यही वजह है कि वो अपने आप को यहाँ का राजा घोषित करना चाहते हैं। इसलिए एंटिटी मैक्स से उन दोनों ही भाइयों को मारने के लिए कहती है। अब मैक्स के पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए मैक्स एंटिटी की इस बात को मान लेता है। अब एंटिटी मैक्स को उन दोनों भाइयों की तस्वीर दिखाने लगती है और उनके बारे में बताती है कि एक भाई का नाम मास्टर और दूसरे का ब्लास्टर होता है, और मास्टर हमेशा ब्लास्टर के कंधों पर ही बैठा रहता है। और इन दोनों भाइयों की एक सच्चाई ये है कि मास्टर का कद तो बहुत छोटा है लेकिन उसके पास काफी ज्यादा दिमाग है, जबकि ब्लास्टर कद में काफी बड़ा है और उसके पास काफी ज्यादा ताकत भी है और उसके पास दिमाग नहीं है। यहाँ पर एंटिटी मैक्स से कहती है कि अगर तुम दोनों भाइयों को ना मार पाओ तो कम से कम मास्टर को तो मार ही देना, क्योंकि सारा दिमाग वो ही चलाता है। अगर मास्टर मर गया तो ब्लास्टर किसी काम का नहीं रह जाएगा। अब मैक्स एंटिटी से इजाजत लेकर कारखाने की तरफ निकल पड़ता है और काफी देर का सफर करने के बाद वो कारखाने पहुंच जाता है। यहाँ पर जाने के बाद मैक्स उस कारखाने को अच्छे से समझने लगता है। तब उसे पता चलता है कि यहाँ पर बिजली बनाने के साथ साथ और भी कई सारे काम किए जाते हैं, जैसे रेगिस्तान के लुटेरे जो गाड़ी इस्तेमाल करते हैं वो गाड़ियाँ यहीं पर बनाई जाती हैं, और इसके साथ जो हथियार वो इस्तेमाल करते हैं वो हथियार भी यहीं पर बनाए जा रहे थे। अब मैक्स ये देखकर समझ जाता है कि रेगिस्तान के लुटेरे मासूम लोगों को मारने के लिए जिन हथियारों का इस्तेमाल करते हैं वो हथियारों को यहीं से खरीदा जाता है, और वो ये भी समझ जाता है कि उसकी फैमिली को जिन हथियारों से मारा गया है वो यहीं से खरीदे गए थे। अब मैक्स को ये देखकर और ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन तभी मास्टर की नजर मैक्स के ऊपर पड़ती है और वो उसके पास आता है और उससे उसके बारे में पूछने लगता है। तब मैक्स मास्टर को बताता है कि वो यहाँ पर काम करने के लिए आया है और अभी यहाँ पर नया है। अब मास्टर उसे अपने बारे में बताने लगता है। उसकी काफी सारी बातें सुनकर मैक्स को पता चल जाता है कि मास्टर को अपने तेज दिमाग पर काफी ज्यादा घमंड है।
मास्टर मैक्स से कहता है कि वो वाटर टाउन का देवता है और वो जो बिजली बनाता है, अगर एक दिन भी वो वाटर टाउन को ना दे तो वाटर टाउन पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। इसका मतलब यही है कि वाटर टाउन पूरी तरह से मेरे ही रहम पर टिका हुआ है। इसके बाद मास्टर मैक्स को एक रूम के अंदर लेकर जाता है जहाँ पर काफी सारी मशीनें लगी हुई थी। वो उसको बताता है कि इसी रूम से पूरे वाटर टाउन की बिजली को कंट्रोल किया जाता है। मास्टर मैक्स को एक डेमो दिखाने के लिए उस रूम में लगे एक व्हील को घुमा देता है, जिससे पूरे वाटर टाउन की बिजली चली जाती है और वाटर टाउन में रहने वाले सभी लोग काफी परेशान हो जाते हैं और मदद के लिए एंटिटी के महल के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। इसके बाद मास्टर एंटिटी को कॉल करता है और उससे कहता है कि मैंने पूरे शहर की बिजली काट दी है और अगर तुम मुझे राजा नहीं मानोगी तो मैं इस बिजली को चालू नहीं करूंगा, जिससे पूरा शहर कुछ ही दिनों में देखते ही देखते तबाह हो जाएगा। अब एंटिटी जब उसकी ये बात सुनती है तो वो मजबूरी में उसकी बात मान लेती है और उसे राजा कहकर पुकारती है। अगर आज एंटिटी उसकी बात नहीं मानती तो वो पूरे शहर की बिजली चालू कभी भी नहीं करता, इसलिए एंटिटी मजबूरी में उसकी बात मान लेती है। दूसरी तरफ हमें मैक्स को दिखाया जाता है जो कि कारखाने के अंदर इधर उधर घूम रहा होता है, क्योंकि वो एक ऐसे मौके की तलाश में था जिससे वो मास्टर और ब्लास्टर दोनों को एक साथ मार सके। लेकिन मास्टर को मैक्स के ऊपर शक हो जाता है और वो उसके पास आकर मैक्स से असली पहचान बताने के लिए कहता है। अब मैक्स भी समझ जाता है कि वो पूरी तरह से फंस चुका है, इसलिए वो यहाँ से भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहता है। लेकिन तभी मैक्स से यहाँ पर लगा हुआ एक बटन दब जाता है, जिससे पूरे कारखाने में एक अलार्म बजने लगता है। अब उस अलार्म की आवाज से ये दोनों ही भाई काफी परेशान होते हैं, इनके कानों में दर्द होने लगता है। ये देखकर मैक्स समझ जाता है कि किसी तेज आवाज से इन दोनों ही भाइयों को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन तभी अलार्म बंद हो जाता है और मैक्स को ये फिर से पकड़ लेते हैं और ब्लास्टर मैक्स को बुरी तरह से मारने लगता है। लेकिन तभी मैक्स के हाथ में एक सीटी आ जाती है जिसे वो जोर जोर से बजाने लगता है। अब उस सीटी की आवाज से ये दोनों ही भाई काफी ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं, इनके सिर में तेज दर्द होने लगता है, जिससे ये दोनों ही भाई बेहोश हो जाते हैं। अब मैक्स एंटिटी के पास आता है और उसे बताता है कि उसने दोनों भाइयों को मार दिया है, लेकिन एंटिटी को उसकी बात पर यकीन नहीं होता है। इसलिए वो कलेक्टर से कहती है कि वो जाकर उन दोनों भाइयों को चेक करे। कलेक्टर जब जाकर उन दोनों भाइयों को चेक करता है तब वो एंटिटी को बताता है कि उसने दोनों भाइयों को मारा नहीं है बल्कि बेहोश किया है। अब ये बात सुनकर एंटिटी को उस पर काफी गुस्सा आता है, इसलिए एंटिटी झूठ बोलने की वजह से मैक्स को अरेस्ट करने का ऑर्डर देती है और मैक्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद हमें बहुत बड़े स्टेडियम को दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे लोग मौजूद थे और यहाँ पर मैक्स को भी लाया जाता है। अब मैक्स जब ऊपर की ओर देखता है तो यहाँ पर एंटिटी भी होती है। अब एंटिटी मैक्स को इस जगह के बारे में बताने लगती है। वो मैक्स से कहती है कि इस जगह का नाम थंडर डोम है और इस जगह पर हमेशा 2 लोगों को लाया जाता है, लेकिन इस जगह से एक ही इंसान जिंदा वापस आता है। अब मैक्स एंटिटी की बात सुनकर समझ जाता है कि उसकी किसी के साथ फाइट होने वाली है, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसकी फाइट आखिर किसके साथ होने वाली है। लेकिन वो इस बात को अच्छे से जानता था कि उसकी फाइट जिसके भी साथ होने वाली है उसे सामने वाले को मारना होगा, तभी वो यहाँ से जिंदा वापस जा सकता है। अब वो इसके बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर मास्टर और ब्लास्टर दोनों भाई आ जाते हैं। अब मैक्स समझ जाता है कि उसकी फाइट ब्लास्टर के साथ होने वाली है। अब मैक्स और ब्लास्टर की फाइट शुरू हो जाती है। ब्लास्टर मैक्स से काफी ताकतवर था, इसलिए वो उसको बुरी तरह से मार रहा था। अब मैक्स के लिए ब्लास्टर को ताकत के बल पर हराना काफी मुश्किल काम था, इसलिए मैक्स अपनी सीटी निकाल लेता है और उसे जोर से बजाने लगता है, जिससे ब्लास्टर के सिर में काफी तेज दर्द होने लगता है और वो कुछ ही देर में बेहोश हो जाता है। अब इसी चीज का फायदा उठाकर मैक्स एक हथौड़े को उठा लेता है और ब्लास्टर को मारने ही वाला था कि तभी यहाँ पर मास्टर आ जाता है और वो मैक्स से ब्लास्टर को छोड़ने की रिक्वेस्ट करता है। लेकिन मैक्स को लगता है कि ये मास्टर के तेज दिमाग के पीछे कोई चाल है, इसलिए वो ब्लास्टर को मारने ही वाला था। लेकिन तभी मास्टर मैक्स के पैरों को पकड़ लेता है और उससे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है, जिस पर मैक्स को उस पर दया आ जाती है और वो ब्लास्टर को छोड़ देता है। अब मास्टर मैक्स से कहता है कि आज से मैं तुम्हें अपना राजा मानता हूँ और तुम जो भी मुझसे कहोगे वो मैं सब करूंगा। तब मैक्स मास्टर से कहता है कि मैं कोई राजा नहीं बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम एंटिटी के साथ मिलकर वाटर टाउन को अच्छे से चलाओ, जिससे यहाँ पर रहने वाले हर एक इंसान को बिजली मिल सके और उस बिजली का इस्तेमाल करके वो अपने व्यापार को अच्छे से चला सके। अब मास्टर मैक्स की इस बात को मान लेता है और एंटिटी के साथ मिलकर वाटर टाउन को अच्छे से चलाने का वादा करता है। अब एंटिटी मैक्स के इस काम से काफी खुश होती है और उसको पूरी तरह से आजाद कर दिया जाता है। इसके साथ ही मैक्स को यहाँ पर रहने का ऑफर भी दिया जाता है, लेकिन मैक्स यहाँ रहने के लिए मना कर देता है क्योंकि उसे अपनी मंजिल के लिए अभी बहुत लंबा सफर तय करना है और इसके साथ ही उसे अपनी उस गाड़ी को भी ढूंढना है जो कि रेगिस्तान के लुटेरों ने उससे चुरा ली है। इसके बाद मैक्स वाटर टाउन के सभी लोगों से अलविदा कहकर रेगिस्तान में आगे की ओर बढ़ने लगता है और इसके साथ ही मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना।